सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बनाई रणनीति। चौथे चरण के चुनाव को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ के डीआईजी पहुंचे गिरिडीह। एसपी समेत वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई फुल प्रूफ योजना। चकाई चतरो मुख्य मार्ग के बरवाडीह में हुआ भीषण सड़क हादसा। घर में घुसा पिकअप वाहन, 4 लोग हुए बुरी तरह से जख्मी। बिरनी के भरकट्टा में विवाहिता के ऊपर ससुराल वालों ने डाला खौलता हुआ तेल। घायल अवस्था में महिला को लाया गया सदर अस्पताल। सास ससुर व अन्य सदस्यों पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप। और गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित 24 कुंडीय महायज्ञ से माहौल हुआ भक्तिमय। हवन कुंड में सैकड़ों लोगों ने दी आहुति। लगातार चल रहे कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान, दूर दराज से भी जुट रहे हैं श्रद्धालु। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर बुधवार को एक साथ 2 डीआईजी गिरिडीह पहुंचे और वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ पपरवटाड़ एसपी ऑफिस में बैठक की। यहां सीआरपीएफ के डीआईजी डीके चौधरी के साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी नरेंद्र सिंह पहुंचे और जिला पुलिस के साथ गिरिडीह सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ कई घंटे तक गोपनीय बैठक कर पीटाड़ और डुमरी में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर रणनीति बनाई। बैठक में एसपी अमित रेणु, सीआरपीएफ कमांडेंट भरत भूषण जखमूला, एएसपी गुलशन तिर्की, द्वितीय कमांडेंट अच्युतानंद, डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद एसपी ने जानकारी दिया कि हर हाल में पीटाड़ और डुमरी में शांतिपूर्ण मतदान होगा, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की तैनाती दोनों इलाकों में हो चुकी है। तो पिछले कई दिनों से इलाकों में ऑपरेशन भी चल रहा है। खासतौर पर पीटाड़ और डुमरी के जंगली इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। एसपी ने दोनों इलाकों के वोटरों को इशारे में हौसला अफजाई करते हुए कहा कि माओवादियों के द्वारा पिछले कई दिनों से पोस्टरबाजी कर पंचायत चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की जा रही है। इससे इलाके के वोटरों को भयभीत नहीं होना है, क्योंकि पोस्टरबाजी कर माओवादियों ने सिर्फ खौफ पैदा करने का प्रयास किया और कुछ नहीं। जबकि एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बूथ अर्धसैनिक बलों की निगरानी में होगा। गिरिडीह में 4th फेज की जो इलेक्शंस होनी है 3 प्रखंड में, डुमरी, पीटाड़ और बगोदर प्रखंड में होना है। और इसके अलावा जो भी तैयारी हम लोगों की करनी है इस इलेक्शंस को सफल बनाने के लिए, उसमें पूरी तैयारी चल रही है। इसमें हम लोगों का सहयोग सीआरपीएफ एवं अन्य जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के बल रहते हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। लोगों से अपील है कि वो निर्भीक होकर बाहर निकलें और मतदान करें, अपने मत का सही प्रयोग करें। ये कहा जा सकता है सर कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कल परसों वोटिंग होना है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे? जी, पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम है। हर लेवल पे सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। हर तरफ से नज़र बना के रखी गई है। कहीं पे कोई मूवमेंट होता है तो उसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पावर टेक्सटाइल, विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, पावर टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबर टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड सह हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं,
राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान गिरिडीह। चकाई चतरो मुख्य मार्ग स्थित बरवाडीह मोड़ के पास मंगलवार आधी रात हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक को बुधवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि चकाई की तरफ से आ रहा लीची लोडेड पिकअप वैन मंगलवार की देर रात करीब 1 बजे अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के खंभे को तोड़ते हुए एक घर के दीवार से जा टकराया और घर के अंदर घुस गया। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान समस्तीपुर निवासी रामशरण पासवान, बेगूसराय बिहार निवासी सुरेश सिंह, चंदन सिंह और रंजन कुमार सिंह के रूप में हुई। इनमें से चंदन सिंह की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। वहीं रामशरण सिंह भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं, जिन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। वहीं 2 को सामान्य चोट लगी है। बताया जाता है कि सभी श्री शिवशंकर आदर्श रामलीला मंडल के सदस्य हैं। सभी बिहार के बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना क्षेत्र के गरे गांव से देवरी प्रखंड के चतरो रानी पोखर स्थित पुत्रदयानी मंदिर में हो रहे शिव शक्ति महायज्ञ में रामलीला का प्रोग्राम करने आए हुए थे। प्रोग्राम समाप्ति के बाद रात करीब 1 बजे ये सभी खाना खा रहे थे। इसी बीच चकाई की तरफ से लीची लोडेड तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर इनके घर के दीवार में जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे दीवार गिर गया और ये 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालक मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गया। भरकट्टा बिरनी में एक विवाहिता के ऊपर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया गया। बुरी तरह से झुलसे हुए अवस्था में महिला को इलाज के लिए बुधवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गुलाब शाह परवीन को उसकी सास ससुर ने मिलकर खौलता हुआ तेल इसके ऊपर डाल दिया, जिससे यह बुरी तरह झुलस गई। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घायल महिला का विवाह आबिद मलिक के साथ करीब 8 साल पहले हुआ था। इसकी 2 बच्ची भी है। बताया गया कि बेटी होने के कारण सास ससुर और देवर उसको प्रताड़ित किया करते थे, हमेशा मारपीट करते थे। कई बार पंचायती भी हुई। इस बाबत घायल महिला ने अपने ससुर सफीक मलिक, सास हमीदा खातून और देवर नियाजुल मलिक और चचेरी गोतनी नफीसा, जूही, गुड़िया आदि पर मारपीट का आरोप लगाया। बताया गया कि घायल महिला का मायके पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडीह में है। पड़ोस के लोगों के द्वारा सूचना देने के बाद मायके वालों ने इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह।
गायत्री शक्तिपीठ तिरंगा चौक में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन बुधवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति दी। यहाँ गिरिडीह सदर प्रखंड सहित बेंगाबाद, जमुआ, गांवा तिसरी, देवरी, राजधनवाद, बिरनी, गांडे से आए श्रद्धालुओं के द्वारा यज्ञ भगवान को अपने हाथों से आहुतियां प्रदान की गयी। आज संपन्न गायत्री महायज्ञ में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, गौरी शंकर सिंह, अध्यक्ष जिला ब्रह्मसी समाज, एसपी सिन्हा, भूतपूर्व रजिस्ट्रार, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, प्रकाश राम, उप महापौर, गिरिडीह नगर निगम, सतीश कुमार, लोक सेवी, राजेंद्र राम, सदस्य, माहुरी वैश्य महामंडल ने भी भाग लिया। गायत्री महायज्ञ में 23 लोगों के द्वारा वेद मंत्र गायत्री की दीक्षा ग्रहण की गई। 7 बच्चों का मुंडन संस्कार, 9 पुनस्वन संस्कार, 1 नामकरण संस्कार एवं 1 बच्चे का जन्मदिन संस्कार संपन्न हुआ। इस दौरान शांति कुंज प्रतिनिधि परमेश्वर साहू ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में गुरु अवश्य ही होने चाहिए, लेकिन गुरु वरण करने से पूर्व हम सबको यह जांच लेना चाहिए कि हम जिसे गुरु वरण कर रहे हैं वह व्यक्ति गुरु वरण करने के योग्य है या नहीं। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, नरेश प्रसाद यादव, भागीरथ प्रसाद सिंह, दर्शन पंडित, तुलसी पंडित, भागवत राम, हरिहर मंडल, अनिल कुमार साहू, मनोज शर्मा, सुरेश यादव, तिलक, महेश मोदी, कैलाश मोदी, कारू बर्णवाल, मीरा बर्णवाल, चंचल भदानी, किरण देवी, उर्मिला बर्णवाल, पूनम बर्णवाल, पार्वती बर्णवाल, दुलारी देवी, कंचन सिन्हा सहित महिला मंडल के सभी बहनों का भरपूर सहयोग रहा। जब गीता है बुला ले हो गुरुवर मेरे, जब जीवन धनम गुरुवानुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम गुरुवरेण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली जिला पुलिस की जवान से यौन शोषण मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। बुधवार से इस मामले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया गया। पीड़िता के आवेदन पर आरोपित सह बरवाडीह के जयराम नगर निवासी राहुल अग्रवाल के खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया कि राहुल के साथ उसकी दोस्ती वर्ष 2015 में हुई, जो बाद में प्यार में बदल गया। राहुल फिलहाल अंडाल में गुड्स गार्ड के पद पर पदस्थापित है। पीड़िता की नौकरी झारखंड पुलिस में वर्ष 2017 में हुई। आरोप है कि राहुल उसे धोखा देकर अपने घर बुला लिया और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद युवती ने शादी करने की बात कही तो उसने किसी से इस बात का जिक्र करने को नहीं कहा और न ही इस बारे में चर्चा करने को कहा। पीड़िता ने कई अन्य आरोप भी आरोपित पर लगाए हैं। इस संबंध में मुफस्सिल थानेदार विनय कुमार राम ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह।
तिसरी थाना क्षेत्र के कोरो गांव से फरार युवक और किशोरी को पुलिस ने बिहार के नवादा से बरामद कर बुधवार को गिरिडीह लाया। यहां किशोरी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया और युवक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस बाबत किशोरी के पिता ने गांवा थाना क्षेत्र के मालडा के रहने वाले मोहम्मद सद्दाम पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर गंदी नीयत से भगाने का मामला दर्ज कराया था। किशोरी के पिता ने बताया कि 3 मई को अचानक इनकी पुत्री गायब हो गई। इधर उधर से पता करने के बाद मालूम हुआ कि मोहम्मद सद्दाम के साथ वह गई है, जिसके बाद 9 मई को तिसरी थाना में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए लोकेशन ट्रेस कर पता लगाया कि लड़का लड़की हैदराबाद में है। हालांकि बाद में पुलिस ने छापेमारी कर बिहार के नवादा से लड़का व किशोरी को गिरफ्तार किया। वहीं आज 164 बयान दर्ज करवाते हुए लड़की का मेडिकल रिपोर्ट लिया गया। इस बाबत किशोरी के परिजनों ने कहा कि लड़की नाबालिग है और सद्दाम के द्वारा बहला फुसला कर उसे भगाया गया है। लड़के के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। फुसला बना के भाग गया था, लेकिन उचित कार्रवाई होना चाहिए। कौन ले गया था, क्या मामला है? लड़का लेके भाग गया था। कौन लड़का? सदाम। कहाँ का रहने वाला? मालदा। तो क्या हुआ, पहले तो बातचीत होता था? 1 महीना सो रहा था। तो क्या हुआ फिर? फिर अभी बोला शादी करें। आप लोग तैयार हैं? नहीं। क्या चाहते हैं? हम लोग शादी नहीं करेंगे। कहाँ लेकर गया था? हैदराबाद। कितना दिन रखा हुआ? 20 दिन होगा। हैदराबाद चला आया, हैदराबाद से चला आया नवादा। कहाँ का रहने वाले हैं आप लोग? और लड़का कहाँ का है? मालदा। पचम्बा थाना में बोड़ो के रहने वाले गुप्ता परिवार की ओर से बुधवार को आवेदन देकर रंगदारी की मांग को लेकर दुकान व मकान में लूटपाट कर मारपीट की शिकायत की गई है। बताया गया कि गुप्ता सीमेंट दुकान के संचालक रजत गुप्ता के पिता बंशी राम गुप्ता व भाई रिंटू कुमार गुप्ता के साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने का आरोप ससांग बेड़ा निवासी गब्बर यादव व कैलाश यादव और सेनादूनी निवासी आलोक नंदन देव पर लगाया गया है। भुक्तभोगी पक्ष ने इनके खिलाफ पचम्बा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि मंगलवार देर शाम इनकी दुकान पर शराब के नशे में कई लोग आए और रंगदारी स्वरूप 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। रकम नहीं देने पर सभी दुकान के अंदर घुस गए और मारपीट व गाली गलौज छीना झपटी की। बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। एक दूसरे पक्ष से बात करने पर उन्होंने कहा कि इनका पैसा दुकान में बकाया था, बार बार तगादा करने पर भी पैसे नहीं दे रहे थे। उसी पैसे की मांग करने पर बेवजह इन्हें फंसाया जा रहा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिसिया जांच से यह स्पष्ट हो पाएगा कि असल मामला क्या है। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम,
नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। शहर के मकतपुर में किलर के एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। इस शोरूम का उद्घाटन प्रोपराइटर की माताजी के हाथों फीता काट कर किया गया। इस उपलक्ष्य पर शोरूम के प्रोपराइटर उदय राय ने अपने ग्राहकों को कंपनी के द्वारा दिए जा रहे स्पेशल डिस्काउंट और शोरूम में मेंसवेयर के सभी प्रकार के कपड़े व किलर कंपनी के उत्पादों की जानकारी दी और ग्राहकों से अनुरोध किया कि खरीदारी जोर शोर से करें और हमें सेवा का अवसर दे। बताया गया कि यह शोरूम किलर कंपनी का झारखंड में 17वां शोरूम है। इस शोरूम में कंपनी के सारे उत्पाद विशेषकर मेंसवेयर प्रोडक्ट उपलब्ध है। मौके पर किलर कंपनी के एचओ, मुंबई से आए कंपनी प्रतिनिधि, विजुअल मर्चेंडाइज रविशंकर उपाध्याय आदि ने विशेष जानकारियां लोगों को दी और शोरूम के प्रोपराइटर को बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। आज किलर का शोरूम का हमारा ओपनिंग है और किलर का शोरूम मकतपुर में सुदर्शन स्वीट्स के बगल में और हम इस शोरूम में मेंस का सारा एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर ड्रेस हमारे शोरूम में अवेलेबल है। और इस ओपनिंग के अवसर पर हमारे शोरूम में स्कीम भी चल रहा है। वो स्कीम है 6499 रुपये की खरीदारी पर 1000 रुपये का ऑफ और 10,999 की खरीदारी पर 2000 रुपये का ऑफ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे शोरूम में आएँ, हमारा रेंज देखें और अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान का खरीदेगा। हेलो एवरीवन, मैं रवि किलर से बीएम डिपार्टमेंट से विजुअल मर्चेंडाइज। ये झारखंड का हमारा 17वां स्टोर है किलर का, जिसमें हमारे यहाँ पे मेंस वेयर के लिए आपको जो भी शर्ट, टी शर्ट मेंस वेयर के, और उसके बाद आपको एक्सेसरी जो यहाँ पे है अपने डीओ, बेल्ट, तो कैप्स वगैरह जो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है 6400 पे 1000 का डिस्काउंट सेम बिल पे और 11,000 पे 2000 का सेम डिस्काउंट सेम बिल पे। पचम्बा थाना में बोड़ो के रहने वाले गुप्ता परिवार की ओर से बुधवार को आवेदन देकर रंगदारी की मांग को लेकर दुकान व मकान में लूटपाट कर मारपीट की शिकायत की गई है। बताया गया कि गुप्ता सीमेंट दुकान के संचालक रजत गुप्ता के पिता बंशी राम गुप्ता व भाई रिंटू कुमार गुप्ता के साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने का आरोप ससांग बेड़ा निवासी गब्बर यादव व कैलाश यादव और सेनाधुनी निवासी आलोक नंदन देव पर लगाया गया है। भुक्तभोगी पक्ष ने इनके खिलाफ पचम्बा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि मंगलवार देर शाम इनकी दुकान पर शराब के नशे में कई लोग आए और रंगदारी स्वरूप 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। रकम नहीं देने पर सभी दुकान के अंदर घुस गए और मारपीट व गाली गलौज, छीना झपटी की। बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। एक दूसरे पक्ष से बात करने पर उन्होंने कहा कि इनका पैसा दुकान में बकाया था, बार बार तगादा करने पर भी पैसे नहीं दे रहे थे। उसी पैसे की मांग करने पर बेवजह इन्हें फंसाया जा रहा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिसिया जांच से यह स्पष्ट हो पाएगा कि असल मामला क्या है। सीहोर
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। अवैध खनन के खिलाफ टास्क फोर्स ने बुधवार को मुफस्सिल व पचम्बा क्षेत्र में छापामारी की। इस क्रम में मुफस्सिल क्षेत्र से 4 तो पचम्बा क्षेत्र से 2 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। मौके से तस्कर भागने में सफल रहे। बाद में जब्त ट्रैक्टर को मुफस्सिल थाना व पचम्बा थाना लाया गया। बताया गया कि अवैध बालू खनन की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। मौके पर SDM विशालदीप खलको, SDPO अनिल सिंह, DMO सतीश नायक, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम आदि मौजूद रहे। गिरिडीह का जो उसरी नदी है, जिसमें बनखंजों के पास रेलवे पुल है, और मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बराकर नदी है, पुल है, वहाँ बालू का चोरी का सूचना मिल रही थी, जिसमें जिला खनन टास्क फोर्स, जिसमें SDM गिरिडीह, जिला खनन पदाधिकारी गिरिडीह, थाना प्रभारी मुफस्सिल और मैं और सशस्त्र बल जो भी थे, सब मिलकर हम लोगों ने आज छापामारी अभियान चलाया। उसमें 2 ट्रैक्टर बनखंजो पुल के पास से जब्त किया गया और 4 ट्रैक्टर बराकर नदी से जब्त किया गया है, और जब्त करके उन लोग उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बेंगाबाद के महुआर में एक महिला को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। महिला को इलाज के लिए बुधवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर कंचन देवी को मारकर घायल कर दिया गया था। बताया गया कि 2 दिन पहले कंचन देवी अपनी गोतनी के साथ पूजा करने मंदिर गई थी। वहां पूजा करने के लिए गांव की सीमा देवी व कुछ और महिलाएं भी आई थी। पुरानी दुश्मनी के कारण सीमा देवी ने इसे अकेले देखकर लोटा से इसके सर पर चोट कर दिया, जिससे इसका सर फट गया। तुरंत ही इसे इलाज के लिए बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से आज इसे सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घर कहाँ हुआ? महुआर। नाम क्या है? कंचन देवी। क्या मामला है? जमीन के विषय। क्या हुआ था? गए थे दोनों हम लोग पूजा करने के लिए। तो उतने में दोनों और बहाता पाए। कौन कौन गए थे पूजा करने? मेरा चचेरी गोतनी है वो। अच्छा। और हाँ। तो क्यों मारे वो? मालूम नहीं, कोई चीज़ का उसको दिक्कत होगा या कोई चीज़ का उसका दुश्मनी होगा, इसीलिए हमको मारी। क्या चीज़ का दुश्मनी था, बताएंगे थोड़ा? क्या चीज़ का दुश्मनी था उतना हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा। और दुश्मनी वो हमसे निकाल लिया कि वो बोला था हमको कि अब तुमको मारेंगे, इसलिए वो मार दिया हमको। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है।
यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। कोल्डिहा में हुए चाकूबाजी में घायल व्यक्ति का इलाज बुधवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि नगर थाना अंतर्गत कोल्डिहा 7 नंबर तालाब के पास मंगलवार रात करीब 3 अपराधियों ने सब्जी विक्रेता कोल्डिहा नीचे मोहल्ला निवासी मोहम्मद वसीम से लगभग 6,000 रुपए की छिनतई कर ली थी। विरोध करने पर उसके गर्दन में चाकू से प्रहार कर उसे घायल कर दिया गया था। घायल का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घायल वसीम उर्फ बौना ने बताया कि वह हर दिन ठेला पर सब्जी बेचने बनियाडीह की तरफ जाता है। मंगलवार को सब्जी बेचकर वापस घर लौट रहा था। तभी कोल्डिहा 7 नंबर मार्ग में चर्च के बगल स्थित तालाब के पास पहुंचने पर वहां पर 2 लड़की और एक लड़का खड़े थे। जैसे ही उसके बगल से ये जाने लगा तो तीनों ने उसे रोक लिया और रुपए छीनने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर लड़के ने जेब से चाकू निकालकर इसके गर्दन में वार कर दिया और रुपए छीनकर फरार हो गया। घायल ने बताया कि वह लड़कियों को पहचान चुका है, लेकिन लड़के को नहीं पहचान सका। कहा कि घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुआ था? हम तो 10-12 साल से बनियान में सब्जी बेचते सर, आ रहे थे 7 नंबर में, बस एक पेट्रोल पंप पे ना दिल गेट के पास 7 नंबर लास्ट पर था, बस वहीं पर छुरी मार दी सर गर्दन में। कौन लोग थे? अभी तो ना मालूम, लड़की चिंतित सर, उसका साथ एक लड़का था, इन ना मालूम उसको कौन है। लड़की लड़का दोनों था? हाँ, लड़की 2 लड़की था, एक लड़का था सर। दोनों साथ में था? हाँ, दोनों साथ में था। कितने लोग थे वो लोग? उन लोग 3 सर, 2 लड़की एक लड़का था सर। अच्छा। एक लड़का उतना छुरी के मैंने गर्दन में चला दिया सर। पहचानते हैं उनको? लड़का भी नहीं पहचानते सर, लड़की पहचानते हैं। हाँ, जितना लोग मेरे साथ, उसको लड़की घर दिखा दिए सर। कहाँ रहती है वो? और एक 7 नंबर में सर। 7 नंबर में? हाँ। तो कितना पैसा छीना है? पैसा भी छीन लिया सर, 5-6 हज़ार रुपया था। आपका सर बनियान 15 साल से जा रहे बेचने के लिए सर, कोई ऐसा बात नहीं हुआ। 7 में पहली बार ऐसे मेरे साथ हुआ। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए बुधवार को शशिकांत वर्मा नामक एक छात्र ने रक्तदान किया और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग भूगोल मास्टर्स डिग्री सेमेस्टर 4 के छात्र सह एनएसएस स्वयंसेवक ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर ब्लड बैंक जाकर लगातार चौथी बार रक्तदान किया, जिससे यहाँ के सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अन्य युवकों को भी इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं शशिकांत वर्मा, आज मेरा जन्मदिन है। इसके शुभ अवसर पर सदर अस्पताल जाके आज मैंने चौथे बार ब्लड डोनेट किया और बी पॉजिटिव की ज़रूरत थी और सदर अस्पताल में इमेश यादव, जिसको मैंने ब्लड दिया। और सदर अस्पताल में लगातार ब्लड की कमी होती है और उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण बहुत परेशानी होता है। इसलिए युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। धन्यवाद।
Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, huge playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A मोतीलेदा गिरिडीह। गांवा थाना क्षेत्र के बादीडीह में पुरानी जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों और उनके परिवार में मारपीट का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और स्वजनों के खिलाफ लिखित आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। दिए आवेदन में छोटे भाई पूना साव ने लिखा कि इनके बड़े भाई भानु साव ने पुश्तैनी जमीन के सभी कागजातों को अपने पास रखा है। इन्हें जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो नहीं देते हैं। पहले जब भी इनके द्वारा कागजातों की छायाप्रति की मांग की गई तो इनके साथ मारपीट की गई। बताया गया कि बुधवार की सुबह जब ये अपने घर पहुंचे तो इनका भतीजा सोनेल साहू, छोटी कुमारी, मुनिया देवी, रोशन कुमार सहित परिवार के अन्य लोगों ने इनकी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट की। पत्थर से वार के कारण सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन्होंने गांवा थाना में लिखित आवेदन देते हुए जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इधर इस मामले में गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। समझिए ना, हम जागी मातो ही किए थे और जागी मातो ही बोले कि जागी मातो जी से आप कागज़ हमारा इससे निकलवा दीजिए। क्या वाला आप काहे ढेर दिन हो गया है से हमने निकल कर कल का एक काम करो बाबू से हम कागज़ हम फ़ोन करके उसको पूछते हैं कि तुम देगा कि नहीं देगा। तो कल का कि ठीक है। वो फ़ोन किया यहाँ हमारा घर और घर में जब फ़ोन किया तो उसको लड़का ने फायर हो गया तो उन्हें हमारा जागे मातो बोला कि तुम मुखिया जी ही जाओ, वहाँ कागज़ तुम्हारा रखा हुआ है, वहाँ से तुम बोलो। हम विजय मुखिया ही हम दिए तो विजय मुखिया कहा कि ठीक है कागज़ तो हमारा पास है, ऐसे कहाँ है इसे उसको खोजेंगे तो हम देंगे। वहाँ से हम विजय मुखिया ही से हम घर के दरवाजे दुआरी पर जब आए उसको लड़का भातू सा का लड़का कहता है कि तुम जागे मातो हैं तुम फ़ोन काहे करवाया। हम कहें कि हम फ़ोन नहीं करवाए हैं। उसी पर नए लाठी या डंडा ऐटा चलाने लगा। बाल भूतरी समझे ना, सबको मारा, हमारा घर वाले मारा और सुनील मारा, सुंदर सा के जनाना मारा, उसको बेटी भी मारा है, उसको बाल बच्चा जतना था घेर के मारा है। भातरी से सब मिल के पूरा परिवार मिल के सब हमारा घर में घुस गया अगुआ में। हमारा नाम ले हमारा मैया मारा था। हाँ, हमारा बीबी में मारा है। जमुआ प्रखंड के पूर्वी भाग के सभी पंचायत से चुने गए मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों को बुधवार को युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से अंगवस्त्र और फलदार पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सियाटाड़ समेत अन्य गांवों में घर घर जाकर विजेता प्रतिनिधियों को सफ़ेद रंग का अंगवस्त्र और फलदार पौधा दिया गया। फाउंडेशन का मानना है कि सफ़ेद रंग सादगी, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। जनता ने जिस उम्मीद से इस बार मतदान किया है उसी तरह पंचायत का सच्चाई से विकास हो और शांति कायम रहे। फलदार पौधा देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पंचायत का विकास लगातार हो और पंचायत फले फूले।
इस दौरान मलहुआटाड़, कोरिहोबिंदो, नवडीहा, चिलगा, सियाटाड़, बदडीहा सहित बेंगाबाद के बदवारा पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति को अंग वस्त्र और फलदार पौधा देकर सम्मानित करते हुए जीत की बधाई दी गई। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और बाकी के पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। युवा शक्ति फाउंडेशन के इस कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। वहीं फाउंडेशन के संस्थापक शिव कुमार ने कहा कि सभी पंचायत से जीते मुखिया और पंचायत समिति सदस्य से उम्मीद करता हूं कि पंचायत का बेहतर विकास करेंगे और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में फाउंडेशन के सचिव अजीत भूदेव, प्रकाश, रामनंदन, हरिओम, दिवाकर, संजय, विकास कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। आज युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से जमुआ पूर्वी के लगभग 7 पंचायत के पंचायत समिति एवं मुखिया के आवास पर पहुंचकर हम सभी फाउंडेशन के सदस्य ने फलदार पौधा एवं सफ़ेद अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए। फाउंडेशन का उद्देश्य है सफ़ेद का जो अर्थ होता है शांति, सच्चाई एवं भाईचारा को हमेशा कायम रखे और फलदार की तरह पंचायत में उन्नति हो। एक वृक्ष जिस प्रकार फल फूलता है उसी प्रकार पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। युवा शक्ति फाउंडेशन द्वारा जो विगत 3 वर्षों से लगातार समाज में काम कर रही है और करते आ रही है, और आज हम लोग जमुआ पूर्वी के सभी पंचायतों में नवनिर्वाचित मुखिया को सम्मानित मेरा फाउंडेशन कर रही है और लगातार प्रयास जारी रहेगी और यह कार्यक्रम कल तक भी चलेगी। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बनाई रणनीति। चौथे चरण के चुनाव को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ के डीआईजी पहुंचे गिरिडीह। एसपी समेत वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई फुल प्रूफ योजना। चकाई चतरो मुख्य मार्ग के बरवाडीह में हुआ भीषण सड़क हादसा। घर में घुसा पिकअप वाहन, 4 लोग हुए बुरी तरह से जख्मी। बिरनी के भरकट्टा में विवाहिता के ऊपर ससुराल वालों ने डाला खौलता हुआ तेल। घायल अवस्था में महिला को लाया गया सदर अस्पताल। सास ससुर व अन्य सदस्यों पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप। और गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित 24 कुंडीय महायज्ञ से माहौल हुआ भक्तिमय। हवन कुंड में सैकड़ों लोगों ने दी आहुति। लगातार चल रहे कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान। दूर दराज से भी जुट रहे हैं श्रद्धालु। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।